अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अंग्रेज छोड़ दिया, लेकिन मुल्क में कू और में फर्क है। मुल्क तो छोड़ा, लेकिन मुल्क में कुछ चीज़ें छोड़ा। वो जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, करप्शन छोड़ कर गया। जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, अपनी ज़ुर्रियत और नापाक नस्ल छोड़ कर गया। जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, लेकिन नफ़रत छोड़ कर गया। जाते हुए कोहे नूर लेकर गया, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा कर गया। उसका बस चलता, ताजमहल भी लेकर चला जाता, गोल गुम्बद भी लेकर चला जाता, चार मीनार भी लेकर चला जाता, लाल किला भी लेकर चला जाता, और मुक़द्दस मकामात भी लेकर चला जाता, और अपने मुल्क के अंदर रखकर अजूबे बनाकर पेश कर देता। जो चीज़ लेकर जाने की थी वो लेकर चला गया और छोड़ कर गया। ये पैगाम देकर गया, अंदर रहूं तब भी हुकूमत मेरी रहेगी, बाहर रहूं तब भी हुकूमत मेरी रहेगी। आज भारतीयों की मेंटालिटी नहीं चल रही है। मैं नहीं कहता, मेरे अल्फाज को तवज्जो के साथ सुने, बाहर तक आवाज़ जाती है, जाने दे। आज भारतीयों की हुकूमत नहीं चल रही है, अंग्रेजी मेंटालिटी चल रही है। 1600 को आया, 1700 में हुकूमत कायम किया। तारीख क्या, तो हमको सिर्फ कुरान मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मालूम है, हदीस मालूम है, फ़िक़्ह मालूम है, इस्लाम मालूम है, ईमान मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम सब मालूम है। हमारे मुल्क की तारीख भी हमको मालूम है। 1600 को आया, 1700 में हुकूमत किया। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब राजनीति में आए, तभी उन्होंने भांप लिया था। उन्वान याद है कि नहीं है? अरे मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा। औरतों की गाड़ी के बारे में बात आते आते आई। 1600 को आया, 1700 में गाड़ दिया पंजे हुकूमत के। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क की तारीख़ के मज़ामीन रखा हूँ। लेकिन क्या करूँ, मौका नहीं मिलता। और आपको मालूम है कि हुकूमत के पंजे गाड़ने से पहले हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हो गया कि अंग्रेज़ के इरादे सही नहीं है। मैदान में पहले उतरने वाले अली वर्दी खान थे, लेकिन अंग्रेज़ों के इरादों को भांपने वाले हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर थे। आज सोशल मीडिया में कहा जाता है कि औरंगज़ेब को हज़रत क्यों बोलते हैं। तुम्हें क्या मालूम कि औरंगज़ेब क्या थे? भाई को मारा उन्होंने। क्यों मारा आपको क्या मालूम है? जब मसला कौम का आता है तो हमारे बादशाह खून नहीं देखते, कौम देखते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जब मसला राजनीति का आता है, हक का आता है, इंसाफ का आता है, हमारी तारीख में यही है। दो चीज़ें हैं, एक मजहब, एक मुल्क। ये दो चीज़ें अगर सामने आ जाते हैं, तुम देखते हो कि या दूध, हम नहीं देखते। गुज़िश्ता जुमा में मैंने कहा था अबू बकर और उनके बेटे का वाक़या। हज़रत उमर ने भी अपने मामू को मारा था, इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर। हम खून भी नहीं देखते, दूध भी नहीं देखते। नोट करो इस बात को। जब मसला मुल्क का आ जाता है, हम खून भी नहीं देखते, दूध भी नहीं देखते। क्या हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब हालात ज़रा मजबूर हुए थे तो फिर अपनी रियासत की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखा कि नहीं रखा? एक टीपू के अलावा किसने अपनी औलाद को गिरवी रखा बताओ? टीपू सुल्तान को अपने बच्चों की मोहब्बत के खातिर रियासत का सौदा करने में क्या देर थी? हम
हमने कब कहा कि तुम औरंगज़ेब को हज़रत कहो, टीपू सुल्तान को रहमतुल्लाह अलैह कहो? जो तुम्हारी ज़ुबान है तुम इस्तेमाल करो, वरासत में जो मिली है वो तुम इस्तेमाल करो। हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। जिसकी जो ज़ुबान आती है वो, कुत्ते को हम कब कहते हैं कि मियाऊँ मियाऊँ कहे? सही बात है, क्या बात। शेर को चिंगाड़ना आता है, कुत्ते को भोगना आता है, इसमें हमारी क्या मुदाखलत? हमने कब कहा कि आप हजरत कहो? अब बच्चे हम थे, हमारी तरबियत के वास्ते हमारे अब्बा ने हमको मारा था, उस मार को याद रखकर मैं आपको अब्बा नहीं पुकारूंगा। ये कौन सा खून है? वो माँ जब 10 महीने पेट में रखी, दर्द ज़ाह बर्दाश्त की, 2 महीने दूध पिलाया, कभी पेशाब और पाखाने की तमीज़ ना होने की वजह से 2-3 थापड़ भी लगाई थी। वो उसकी मोहब्बत थी। उन थप्पड़ों को याद रख के हम माँ नहीं पुकारेंगे। इससे गद्दार बेटा कौन सा हो सकता है? अगर औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने भाई का कत्ल किया था, मकसद हुकूमत और विरासत नहीं थी, मुल्क की हिफाजत थी, यहाँ तक तुम्हारी पहुँच नहीं, हम क्या करें? या तुम पहुंचे नहीं या तुमको पहुंचाया नहीं गया। औरंगजेब हमारे बड़े थे, हमारे बादशाह थे, हमारे धर्म में अल्लाह के खास बंदे थे, वली थे, हाफिज थे, आलिम थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह वक्त थे। पहले भी हमारे सर के ताज थे, आज भी हमारे सर के ताज हैं, हमारे नस्लों के लिए भी सर के ताज रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, हमारे दिलों से ऐसे बड़ों की मोहब्बत निकाल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। खाली टीपू सुल्तान का एक जुमला, सुभान अल्लाह, शेर की, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, जिसकी शरह करते करते ज़माना जा रहा है, हौसलों में इजाफा ही हो रहा है। ऐसा जुमला किसी का है तो पेश करूँ। मुल्क को चलाओ, रियासतों को चलाओ, अमन व अमान से चलाओ, प्यार मोहब्बत से चलाओ। कौम को, रियाया को, तुमको राजनीति की कुर्सियों में बिठाने वालों का एहसान मानो, उनको खिलाने की फिक्र करो, उनको पिलाने की फिक्र करो, अस्पतालों का करप्शन खत्म करो। दवाओं का करप्शन खत्म करो, स्कूलों की फीस सस्ती करो, अस्पतालों की फीस सस्ती करो। बीमारी आती है तो मौत का उतना डर नहीं होता जितना कि डॉक्टर के पास जाने का डर होता है। तुफ है। मेडिकल में खड़ा था, 4-5 साल की बात कर रहा हूँ आजिज़ साहब, मेडिकल में खड़ा था, एक बच्ची को एक माँ लेकर आई, हमारी ही बहन थी। जब मैं 12 कहता हूँ, मसला खिलाने का आता है, मसला पिलाने का आता है, मसला कपड़े का आता है, मसला इज्जत का आता है, मसला मोहब्बत का आता है, ईसार का आता है, कुर्बानी का आता है। हम मजहब नहीं देखते, इंसानियत देखते हैं। ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, सिर्फ मुसलमान बोलकर मैं दावा नहीं करता, जरता नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे गैर मुस्लिम भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, बहुत सारे हैं जिनके दिल बहुत साफ हैं। उनके बारे में हमारी यही प्रार्थना और दुआ है, अल्लाह उनको और हमको जन्नत में रखने का फैसला फरमाए। आमीन। बोलो जोर से आमीन। वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, कितने लोग आमीन बोले वो। हमारी यही दुआ है, अल्लाह उनको और हमको, जो जिनके दिल साफ है, निगाह साफ है, इंसानियत पर मर मिटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं,
ऐसे लोगों के लिए हमारी वही दुआ है, आपकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और हमको जन्नत में साथ रखने का इंतज़ाम फरमाए, फैसला फरमाए, हिदायत की दुआ करें। अच्छे नहीं, खराब भी हैं कुछ लोग जिनके दिल साफ नहीं, पाक नहीं। मेडिकल में खड़ा था मैं,